बिहार काउंसलिंग में राउंड 1 और राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग को लेके एक नया अपडेट आया है। साथ ही साथ सीट मैट्रिक्स को भी लेके के एक नया अपडेट आया है। सीट मैट्रिक्स भी चेंज की गई है। जो पहले 50% सीटें गवर्नमेंट की हो गई थी, अब वो दोबारा प्राइवेट को लौटा दी गई हैं। और देखते हैं कि राउंड 1 एंड राउंड 2 की काउंसलिंग किसकी होगी, लाइक किसको रजिस्ट्रेशन करना है, किसको चॉइस फिलिंग करना है, सब ध्यान से देखते हैं। तो ये एक नया जो आवश्यक सूचना करके हमारे उनके वेबसाइट पे अपलोड हुआ, वो ये था कि भाई साहब देखो क्या है। ये तो वो बातें हैं कि भाई सब कैंसिल हो गया है एंड किसने किसने केस किया, क्या कोर्ट में हो, वो चीजें हैं, ठीक है। सीट मैट्रिक्स उन्होंने बोला कि दोबारा अपलोड कर दिया गया है बिहार केस पे। अब सुनो, जिन्होंने 30 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक अपने चॉइस भरे थे वो नल हो गए हैं, ठीक है, मतलब वो कैंसिल हो गए हैं। आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर लिया था, 30 से 6 के बीच में रजिस्ट्रेशन कर लिया, पेमेंट कर लिया, चॉइस वाइस कर लिया, तो उनको बस चॉइस फिलिंग करनी है। बाकी रजिस्ट्रेशन नहीं करना, पेमेंट नहीं देना, कुछ नहीं देना, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था, ठीक है। और चॉइस फिलिंग करनी है, ऐसा मत सोचना कि चॉइस फिलिंग, क्योंकि सिंपल है ना, वो जिन्होंने प्राइवेट में गवर्नमेंट वाली सीट के लिए भरा होगा वो तो ऑप्शन ही खत्म हो गया है। तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी है। किनको करनी है फिर से चॉइस फिलिंग? जिन्होंने 30 से लेके 7 के बीच में रजिस्ट्रेशन वगैरह किया था, राइट। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन नहीं किया था, उनके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन की गई है। तो उनको क्या क्या करना है देखो, उनको रजिस्ट्रेशन करना है, 13 तारीख से स्टार्ट होगी, ठीक है। पेमेंट कब तक है? 18 तारीख तक है, ठीक है। पेमेंट वेमेंट करना है। लास्ट डेट ऑफ चॉइस ब्लॉकिंग भी 18 तक ही है। फिर रैंक कार्ड आ जाएगा 20 तारीख को, ठीक है। और ये रैंक कार्ड में दोनों का होगा, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन की और जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन जो करेंगे 13 से 18 के बीच में, ठीक है। फिर सीट अलॉटमेंट आ जाएगी 24 तारीख को। फिर अलॉटमेंट ऑर्डर आप 24 से 28 के बीच में डाउनलोड कर लेंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन 26 से 28 के बीच में होगा। ये टोटल राउंड 1 की होगी। अब एक बात ध्यान रखना, आप ये अगर सोच रहे हो कि रजिस्ट्रेशन तो मैं राउंड 1 में नहीं करता हूँ, राउंड 2 में कर लूंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, रिवाइज डेट फॉर फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन राउंड 1 एंड राउंड 2 दोनों के लिए है, ठीक है। समझ आ रहा है? तो अब क्या चीज चेंज क्या हुई है देखो। राउंड 1 की काउंसलिंग में जिनको सीट मिली है और किसी कारण से वो राउंड 1 की काउंसलिंग में अपने सीट पे वो नहीं जाना चाहते, रिपोर्टिंग सेंटर पे नहीं गए, तो वो फ्री एग्जिट हो जाएगा उनके लिए, ठीक है, फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। एंड उनको राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए, क्योंकि राउंड 1 एंड राउंड 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक बार ही हो गया, एक बार में हो गया है। तो राउंड 2 एंड राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए उनको दोबारा अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, अगर वे राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं तो, राइट। एंड जैसे ही यूजी मैक की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट उनको मिल जाएगी, जैसे कि गवर्नमेंट वाले को 10,000 एंड प्राइवेट वाले का 2 लाख रुपए। समझ आ रहा है? मैं एक बार समरी के तौर पे दोबारा रिवाइज कर देता हूं आपको। उन बच्चों को जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, पेमेंट वेमेंट कर रखा है, उनको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। जिन्होंने कुछ नहीं किया था, जिन्हों को डर लग रहा था कि भाई क्या होगा नहीं होगा, कोर्ट का फैसला क्या होगा नहीं होगा, सब लेके बहुत गड़बड़ी चल रही थी उस टाइम पे, जिन्होंने उस टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उनके लिए। और ये एक बार जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो राउंड 1 राउंड 2 सबके लिए हो रहा है, ठीक है। दोबारा आपको राउंड 2 में फिर से अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, उनको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट वेमेंट करना है, डेट यहाँ पे दी हुई है। और बाकी डेट तो सबके लिए सेम है, जैसे रैंक कार्ड तो सबके लिए आएगा जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया और जो 13 को करेंगे, राइट। एंड राउंड 1 में आप ध्यान देंगे फ्री एग्जिट है, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो सेंटर पे, आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो वो फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। एंड राउंड 2 के लिए आपको बस चॉइस फिलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है, राइट। ठीक है। सीट मैट्रिक्स देख ले तो अगेन, सीटें तो गवर्नमेंट की आप देख सकते हो, जो आपके सामने है सबकी देख सकते हो। मेन मसला था प्राइवेट वालों का, तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट की सीटें प्राइवेट को लौटा दी गई हैं। लाइक जितनी सीटें प्राइवेट के पास थी, ये सारे कॉलेजेस हैं जो काउंसलिंग में आएंगे। कटिहार, ये किशनगंज, सासाराम, सहरसा, मधुबनी, भीटावाला, नेताजी, फिर श्री नारायण, सहरसा, फिर आरडीजेएम, फिर हिमालयन, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें इतनी सारी सीटें हैं, ठीक है। टोटल की टोटल 1350 सीटें हैं, एनआरआई की 204 सीटें हैं, सिक्स माइनॉरिटी की 40 और मुस्लिम माइनॉरिटी की 150, जहां पे मधुबनी में 75 सीटें आती हैं और कटिहार में 75 सीटें आती हैं, राइट। तो सीटों का क्या हुआ है, वो 50% जो गवर्नमेंट सीट जाने वाली थी प्राइवेट की, वो कैंसिल हो गई है। एंड फिर से अब वगैरह वगैरह आपका स्टार्ट हो गया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिहार की अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।